Good morning students. In our previous video we have discussed about the types of sentences based on their purpose, and in this video I am going to explain about how to change an assertive sentence into a negative sentence. Just as first of all we have to know that how can we convert a sentence into negative. Means just as word no, not, word no, not and never, such type of words are called word of negation. And no, not, never, none, no one, no one, nobody, nothing, neither, nowhere, these all are words are called negative words. What are they called? They all are called negative words. Negative words. Now come on negative adverbs. Hardly, 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 scarcely, scary, scarcely, and barely, barely, hardly, scarcely and barely. These words are called negative adverbs. Okay class? Now come on the third thing, which is negative verbs. Negative verbs. They are doesn't, didn't, wasn't, shouldn't, wouldn't, couldn't, won't. Want is the short form of will not, okay? And can't, short form of cannot, don't, short form of do not. Okay class? So these all words are called word of negation. Negative words: no, not, never, none, no one, nobody, nothing, neither and nowhere. These all words are called negative verbs. Hardly, scarcely and barely, these all words are called negative adverb. And doesn't, didn't, wasn't, shouldn't, wouldn't, won't, can't and don't, these all words are called negative verbs. So in our exercise number C at page number 8, this is our exercise. Here it is given that change the following sentences into negative. So how can we change a sentence into negative? So we can change a sentence into negative by using these words: negative adverbs, negative verbs, or so first question is, my sister lives with my parents.
class you have to keep this thing in your mind that if in our sentence this kind of verb means, अगर ऐसी वर्ब दे रखी है जिसमें आपको किसी भी वर्ब में जैसे लिव आ गया, डू आ गया, गिव आ गया, उसमें अगर आपको या तो खाली लिव्स दे रखा है या फिर लिव दे रखा है, ओके। अगर लिव्स दे रखा है या खाली, मतलब कोई भी वर्ड दे रखा है जिसमें एस या ईएस लगा है, जैसे डज दे रखा है या खाली डू दे रखा है, जैसे गिव्स दे रखा है या खाली गिव दे रखा है, जैसे गो दे रखा है मीन्स गोज दे रखा है या खाली गोज दे रखा है। समझ में आया? मतलब गोज दे रखा है, खाली गो दे रखा है। मतलब कहने का ये है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं, मतलब हमारी वर्ब है, अगर उसमें एस या ईएस ऐड किया गया है, क्या ऐड किया गया है, उस वर्ब में एस या ईएस यूज किया गया है, तो उन वर्ड्स में अगर देखिए गोज लिखा हुआ लास्ट में आपको वर्ब की एस या ईएस दिख रहा है तो हम वहाँ पर डज का यूज़ करेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो हम वहाँ पर डू का यूज़ करेंगे। मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब V1 के साथ अगर एस या ईएस दे रखा है वर्ब में, तो ये हमारी V1 है ना, लिव, डू, गिव, गो। अगर V1 सिंगल दे रखी है, जैसे यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, यहाँ दे रखा है आपका लिव्स, तो ये V1 है ना, लिव, अगर एस हटा दें तो ये क्या है, लिव है, एस लगा दें तो ये क्या है, लिव्स है। मीन्स V1 में इन्होंने एस ऐड कर दिया ना, मीन टू से हियर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, माई सिस्टर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज्ड लिव्स विद दिस। तो यहाँ क्या करा हमने, माई सिस्टर। अब इसको जब हमें कन्वर्ट करना होगा किस में, निगेटिव में, तो यहाँ लिव्स दे रखा है, तो लिव्स का मतलब हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब में एस या ईएस लगा है तो हमें क्या यूज़ करना है, डज यूज़ करना है। वर्ब अकेली दे रखी है तो हमें क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना है। वर्ब में सेकंड फॉर्म दे रखी तो हमें क्या यूज़ करना है, डिड यूज़ करना है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रख लेना है। जैसे लिव है, लिव्स है तो डज, एस है ना तो डज, नहीं है डू, और यहीं अगर लिव्ड आ गया, डिड आ गया, गेव आ गया या फिर वेंट आ गया, तो हमें क्या यूज़ करना है, तो हमें यूज़ करना है डिड। ये टेंसेस हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बताए जाएंगे। अभी इन्होंने कन्वर्ट करने का पूछा है तो उसी को हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ वर्ब की फॉर्म में हमें एस या ईएस मिल गया, तो माई सिस्टर लिव्स है तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर डज। अब लगा देंगे नॉट साथ, लिव्स है तभी डज लगा दिया, माई सिस्टर डज नॉट लिव। अब यहाँ का एस या ईएस जो था ये समझ लीजिए हमने इसमें लगा दिया, तो हम इसको सिंगुलर कर देंगे वर्ब को। वर्ब अभी तक प्लूरल थी, डज लगते ही वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि बार बार एस या ईएस थोड़ी लगाएंगे सेंटेंस में, ऑड नहीं लगेगा। इसलिए हमने क्या करा, जो हमारा डज दे रखा था, डज में जब हमने एस या ईएस ऐड करा तो क्या हुआ हमारा लिव, जो क्या लिव कैसा हो जाएगा, लिव हो गया हमारा सिंगुलर। तो क्या है ये, लिव, लिव विद माई पेरेंट्स। समझ में आ गया, माई सिस्टर डज नॉट लिव विद माई पेरेंट्स। सेकेंड, शुड आई कॉल और ईमेल यू, शुड आई कॉल और ईमेल यू, तो इसमें क्या आएगा, कुछ नहीं, शुड दे रखा है, इसमें कुछ नहीं, जिसमें मॉडल्स होते हैं, ठीक है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट, माइट, ऑट, इस तरीके के जितने भी ये सब मॉडल्स होते हैं, इनमें हमें क्या करना होता है, इनमें हमें ऐसे लिख देना होता है, शुडंट लिख देना, शुडंट आई कॉल और ईमेल यू। है कितना इजी है, क्या करा हमने, बस यहाँ पर शुडंट लगा दिया, शुडंट आई कॉल और ईमेल यू। थर्ड आ गया, आई वॉन्ट टू लीव नाउ, आई
want to leave now। मैंने क्या बताया था उधर, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली दे रखी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस दे रखा है, डज। वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिड। तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है वांट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना ही एस ई एस लगा है ना कुछ मीन्स, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम क्या लिखेंगे, आई डू नॉट वांट टू लीव नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू लीव नाउ। अब हम इसको डू नॉट भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे करके इसको डोंट भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड क्लास? 3 सेंटेंसेस आपको क्लियर हैं? नेक्स्ट आता है, शी रिकॉग्नाइज्ड हिम एट वंस। क्या आ गया, नेक्स्ट है हमारा शी cross the road sixth one is the boy killed the spider, the boy killed the spider with his shoe। One more I will take, practice with the exercises। मैंने अभी आपको बताया था, अगर V1 के साथ एस या ई एस लगा होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होगा, तब हम डस का यूज़ करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी सादे तरीके से, गो का गो दे रखा होगा, स्लीप का स्लीप दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसमें डू का यूज़ करेंगे, डू नॉट। और अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखी है, जैसे लिव्ड, किल्ड, वेंट, डिड, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए कौन सी फॉर्म है वर्ब की, पहचानिए इसको, ईडी लग गया। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो क्या होता, रिकॉग्नाइज। अब यहाँ पर रिकॉग्नाइज दे रखा है तो रिकॉग्नाइज में ईडी लग गया, इट मीन्स इट इज़ V2। ये कौन सी है, V2 है, मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं। अब आप खुद बताइए, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डज, सॉरी, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। डू की अगर हम एस या एस लगाएं तो क्या फॉर्म बनेगी, डज। देखिए खुद देखिए, डू की अगर हम वर्ब में जैसे कह रहे हैं एस या ई एस लगाएंगे तो हम क्या कर देंगे, डस कर देंगे, तभी तो डू की फॉर्म अगर हम बनाएंगे एस या एस वाली तो डस कर देंगे। तभी तो मैंने आपको बताया, अगर वर्ब में एस या एस लगाए तो डू में एस या एस मतलब ई एस लगा दीजिए, और डू की अगर हम सेकंड फॉर्म देखें तो क्या होगी, डिड। तो जिसमें ई डी लगा है या सेकंड फॉर्म यूज हुई है वहाँ क्या यूज हो जाएगा, डिड। बट कंडीशन ये है, यहाँ पर साथ में कोई लिंकिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, इनके साथ हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, शी सिंगुलर दे मतलब सिंपल दे रखी है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम डू की सेकंड फॉर्म लिख देंगे जो होती है डिड। शी डिड नॉट
अब इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी ना, डिड की, डू की, तो हम क्या कर देंगे, रिकॉग्नाइज को फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे, रिकॉग्नाइज recognize him at once, she did not recognize him at once हो जाएगा। क्रॉस द रोड है तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है वर्ब की, एस नहीं लगा है, ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉस में एस लगा होता तो वो क्रॉसेस हो जाता, तो यहाँ एस नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, डोंट क्रॉस द रोड, हो गया। यहाँ कौन सी फॉर्म दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म में इस डू की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, क्या हो जाएगी, डिड द बॉय डिडंट किल, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिख दी है, देन वी डिडंट राइट सेकंड फॉर्म अगेन, द बॉय डिडंट किल the spider with his shoe. Understood? Practice is an imperative sentence. Practice is V1. So we write don't practice with these exercises. अंडरस्टूड क्लास। सो आज हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम एक असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम नॉट का यूज़ करते हैं, बट साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है अगर मॉडल दे रखा है तो मॉडल के साथ तो सिंगुलर वर्ब हम अपने सिंपली वैसे ही वर्ब लिख देंगे, शुड दे रखा है तो शुड नॉट लगा देंगे, मस्ट दे रखा है तो मस्ट नॉट लगा देंगे, ठीक है, और मे दे रखा है तो मे नॉट यूज़ कर लेंगे, कैन दे रखा है तो कैंट, कुड दे रखा है तो कुडंट, विल दे रखा है तो वॉन्ट, और वुड दे रखा है तो वुडंट, ठीक है। बट अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी मतलब खाली लिव, डू, गिव, गो लिखा होगा तो हम डू का यूज़ करेंगे, मतलब डू नॉट का यूज़ करेंगे, डोंट लगाएंगे उसके साथ। अगर लिव्स, डज, गिव्स या गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दे रखा होगा तो हम डू में भी एस का ऐड कर देंगे, ठीक है, डज। लेकिन तब रूल ये रहेगा कि जैसे ही डू में एस को हम ऐड करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत वर्ब में से एस या एस हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हट गया, देखिए डोंट है ना, यहाँ पर नहीं दे रखा। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस कराया था, जैसे एक मैं आपको बता देती हूँ, ही गोज टू स्कूल दे रखा है। अब जैसे ही हमने इसमें डज लगाया, इस ईएस दे रखा था ना इसीलिए डज लगाते, ही डज नॉट, इसका ईएस हट जाएगा क्योंकि ईएस यहाँ आ गया उठ कर, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर दे रखा था लिव, तो लिव में जब हमारा दे रखा था तो वहाँ पर हमने डू यूज़ करा, यहाँ दे रखा था ईएस दे रखा था तो हमने ईएस डज यूज़ करा। सेकंड फॉर्म दे रखी थी तो डू की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, हमने यूज़ कर लिया डिड। यहाँ सेकंड फॉर्म थी, डू की सेकंड फॉर्म यूज़ करी डिड, तो ये तुरंत रिकॉग्नाइज हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर तुरंत लिख देंगे। क्रॉस थी, क्रॉस रहेगी, बॉय किल्ड था, डिडंट लिखा, फर्स्ट फॉर्म आ गई किल। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का नेगेटिव बनाते टाइम ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज आपको मैं दूंगी करने के लिए, इसको अच्छे से करिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आपको तो मुझे आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।